मंत्री जी को गए हुए बहुत दिन हो गए, परंतु अब तक लौट कर नहीं आए और ना कोई खबर। मेरे हिसाब से तो उनको कल लौट के आ जाना चाहिए था, वरना आज आ जाने में तो कोई शक नहीं था। किंतु मुझे तो आज का दिन भी खाली जाता प्रतीत हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है। मालूम नहीं कि शिरंगी जी उन्हें मिले भी हैं या नहीं। असल में तो मुझे खुद ही जाना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती की और सख्त गलती की जो मंत्री जी को भेज दिया। खैर अब भी मुनासिब है कि खुद चलने की तैयारी करूं और इसके दो लाभ होंगे। एक तो सफर में दिल लगा रहेगा और हर घड़ी के इंतजार में छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी शिरंगी में पधारे हुए हैं और जोड़ी के विराजमान दास को खबर लेने के लिए भेजा है, क्योंकि बगैर सूचना दिए द्वार में आना राज नियम के विरुद्ध है। क्या शिरंगी जी तशरीफ लाए हैं? हाँ महाराज, जोड़ी पे विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं खुद उनके स्वागत के लिए जाता हूँ। हाँ महाराज, हम सब तैयार हैं। महाराज नमस्ते। आपने बड़ी दया की जो इस स्थान को पवित्र कर दिया। कई दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी और मुझको पूर्ण आशा थी कि आप मेरी प्रार्थना को मंजूर फरमाएंगे और हमेशा के लिए मशहूर फरमाएंगे। इतना हाजिर होने से सख्त शर्मगार हूँ और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए दरबार को सुशोभित कीजिए और सारे दरबारियों को दर्शन दीजिए। कुछ देर आराम करने से सफर की थकान दूर होगी और आपके दर्शनों से हमारा मन प्रसन्न होगा। जय महाशक्ति। राजन प्रसन्न चित्त और आनंद रहो। कहो क्या कारण है जो ऋषि श्रृंगी को याद किया? अपना असली प्रयोजन बताओ। जो बात कहनी है स्पष्ट कह के बताओ। क्या कार्य है
जो ऋषि श्रृंगी के बिना पूर्ण है। चेहरे पर क्यों इतनी उदासी छाई है? और हमारे अंकों में ये बात आई है, आपको कोई कड़ी बीत पड़ी है, जिसे देखकर ऋषि श्रृंगी की तबीयत भी डरी है। मगर खैर, मेरे सामर्थ्य में हुआ तो पहले आपका काम करूंगा, फिर बाद में आराम करूंगा। आप जल्दी बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। ऋषिवर, दशरथ बहुत दुखिया और लाचार है, बल्कि जिंदगी तक से बेजार है। चारों तरफ से निराशा छाई है और केवल आपके दर्शनों ने एक धीर बंधाई है। तकदीर के फेर से सताया हूँ और दुखी होके आपकी शरण में आया हूँ। ना जाने किस्मत क्यों पेश पड़ी है जो इस कदर सताने पे अड़ी है। यदि हो सकता है तो कुछ इमदाद कीजिए, वरना मुझे अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। राजन, ये किस प्रकार की बात करते हो? तुम्हारे ये उल्टे सीधे वृत्तांत मेरे समझ में नहीं आते। ये पहेलियां किसी और समय के लिए रखो। व्यर्थ समय रोने से क्या लाभ? इतनी देर से बातें कर रहे हो, परंतु सत्य के सामने मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आखिर समझदार और दानवीर राजा हो, जरा तबीयत तो ठीक करो और चिरू को जिताओ। आप पर कोई मुसीबत है, यही तो ईश्वर की परीक्षा का वास्तविक वक्त है। जो ऐसे समय पर डगमगाएगा वो दुनिया में कभी सफलता नहीं पाएगा। ये पहले बात बोलो, फिर अपने बात बोलो। ऋषि जी, उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका। जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए और बुढ़ापा आने लगा, परंतु आज तक औलाद से खाली हूँ। अपने तमाम उपाय कर चुका, यहाँ तक कि वेदों की आज्ञा के विरुद्ध लगातार 3 शादियां कर चुका, परंतु सिवाय निराश होने के कोई परिणाम ना निकला। चुप! रघुकुल की समाप्ति के लिए दिन नजदीक आ रहे हैं। जो कुछ बातें आपने कहा मैं उसे समझ गया। इस तरह आही न भरो, बल्कि बहुत जल्द महायज्ञ की तैयारी करो।
यदि परम पिता को ये बात मंजूर हुई तो उसको करने लगे क्या दूर है। मैं हर प्रकार से आपका सहायक हूँ और जिस प्रकार आप कहेंगे सहायता करने के लिए तत्पर अपनी ओर से सारा सामर्थ्य लगाऊंगा और चिकित्सा का भी चमत्कार दिखाऊंगा। यदि कोई दोष होगा निकाल कर रखूंगा। ऋषिवर, मैं अभी यज्ञ की तैयारी करता हूँ। पुण्यदान होगा और इससे आशा है कि मेरा भी कल्याण होगा। ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। हे राजन, हर स्वाहा के साथ अपनी आहुति अर्पित कीजिए। ओम त्रिगुणात्मिके स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। महाघोरे स्वरूपे तं सत्यरूपे पराब्रह्मे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सविते महाविश्वते स्वाहा त्रीं त्वम्। ओम नमस्तुते सर्वस्यं स्वाहा। हे राजन, अंतिम आहुति के साथ अपना यज्ञ संपन्न कीजिए। ओम सर्वपित्तेन शान्तिते सर्वशान्त प्रदेशते नमोस्तुते परमश्यते। ओम ह्रीं स्वाहा। महाराज, ये यज्ञ फल अपनी महारानी को दीजिए। इन्हें महलों में ले जाइए। थोड़ा थोड़ा इन सब रानियों को दे दीजिएगा। जब होंगे ईश्वर आप दयाल, करते देर न लगेगी उनको, पल भर में करेंगे निहाल। महारानियों, ये ऋषि का प्रसाद यज्ञ का ग्रहण महाराज मुबारक हो। महाराज प्रणाम। मादी अभी महलों से आई है और ऐसी खुशखबरी लाई है जिसे सुनते ही आपका दिल खुश होगा और सब दुख खत्म होगा। अर्थात आपके महलों में कुंवर पैदा हुए हैं, खुशी के आसार पैदा हुए हैं। महलों में चारों तरफ मुबारक की ध्वनि आ रही है।
हर एक आदमी खुशी से झूम रहा है। ईश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी कुदरत का कौन भेद पा सकता है। प्रभु ऐसा कोई सवाली ही नहीं जिसने आपका आश्चर्य ना लिया हो, आपने उसकी मंगल कामनाओं को पूरा ना किया हो। दशरथ के मुख में जीवा नहीं जो आपका धन्यवाद कर सके। जो खुशी इस वक्त मुझको प्राप्त हुई है उसका जुबान से तो क्या, यदि मेरे एक एक रोम की जगह 100 जवाने भी हो तो भी मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकता। प्रभु मैं कदाचित इस योग्य नहीं था जे आपकी दया और करुणा जो इस उजड़े हुए चमन को हरा भरा किया है। आज तक जो देर हुई इसमें भी ना जाने क्या भेद था। परमात्मा तुम धन्य हो, तुम्हारी महिमा धन्य है। महाराज मुबारक हो, धन्यवाद है जो ईश्वर ने ये दिन दिखाया है और आपके दिल की कड़ी को सुनाया है। आप जल्दी महलों में तशरीफ ले जाइए और अपने पुत्रों के दीदार से दिल की तपश बुझाइए। वहाँ आपका सख्त इंतजार होगा और आपके जाने से राजकुमारों का पहला नामकरण होगा, क्योंकि आपके बगैर सब किया अधूरा है। इसके अतिरिक्त ये समय स्त्रियों के लिए बड़ा नाजुक होता है और उन्हें बड़ा दुख होता है। यूं तो इंतजाम पहले से ही तैयार है, परंतु आपका जहाँ ठहरना फजूल है। आप दरबार बर्खास्त कीजिए और शीघ्र महलों की राह लीजिए। मैं हवन की सामग्री तैयार करता हूँ और आपके पीछे पीछे महलों में आता हूँ। मैं महलों में जाता हूँ और सबको सुनाता हूँ कि इस खुशी में सब कार्यालय बंद हो और घर घर मंगलाचार और आनंद हो। गुरु जी राजकुमार का नामकरण नंदन का नाम रामचंद्र और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा है। महाराज आप धन्य हैं। बहुत दिन से हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। सारी जनता बेहाल है। परमेश्वर
तेरा नाम लेकर हल चलाने लगा हूँ, कृपा करना। है? ये क्या है? मैं इसका नाम सती सीता रखूंगा। अरे नलायको, उस शॉप के पीछे टीवी देख लो। सारा दिन खेल कूद का ही गया है। वो देखो, सामने से शिकार निकला जाता है और तुम्हें कुछ भी खबर नहीं। बस खाओ पीना। हैं, क्या कहा? रोक। पहले थोड़ी उसमें भी डाल दो। मेरा नशा तेज हो जाए। इन बेईमानों ने मुझे बिल्कुल नहीं दी। सारी शराब खराब पी गए। तेरा सत्यानाश है। बराबर से अकेला हिस्सा लेता है और फिर भी हमारी शिकायत करता है। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क, कुछ मेरी भी सुनते हो या शराब का ही ज्यादा करते हो? अरे कंडक्टर रुक जाओ। कुछ बात भी बताते हो। अरे अंदर वो देखो, सामने शिकार बैठा है। अरे हो जाते हैं। अगर खबरदार ऐसी होशियारी से हमला करो, किसी को निकल भागने का मौका ना मिले। सभी अपनी अपनी जगह पर घात लगाए और मौके का इंतजार करें। देखी दाढ़ी लंबी हो गई। अरे तो इसके बाल भी लंबे हो गए।
अरे ये देखो, बादल भी समाधि कर रहा है। अरे अफसर, तुझे दीवाना है, हमें क्या चाहिए? बड़ी बनाई आग मिल गई, मजे से मांस भून कर खाएंगे। अरे एक प्याला इस बुड्ढे को भी दे दो, जरा कम कर लेता। ले बुड्ढे पी ले शराब। ए पीले बूढ़े पीले, ए पीला बूढ़े पीले। बहुत अच्छी है रे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगेगी। अरे मन चलो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो मेरा बना बनाया जग का समान उजाड़ा है। हाँ बुड्ढे, तेरी गुल अफसानियां खूब सुनाई, रुकी कहानियां। तेरे जैसे लंगड़े ना मालूम कितने वाले हैं, मगर तेरे सूत्र सबसे निराले हैं। अरे बोंदू, तू किसको पढ़ा रहा है? किस पर रंग चढ़ा रहे हैं? यहाँ सब हरी ताले ही सभी रंग बिरंगे हैं, मौत का खरीदार है, हर तरह से लाचार है। मगर आज देखो तो 6 घोड़ों का सवार है। ना मालूम किस गद्दे पर इतना अकड़ता है और मां से निकलता है।